हेलो फ्रेंड्स। हमने बाबा रामदेव पीर के पिछले भाग में भैरववध और रनुजा के इतिहास के बारे में देखा था। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 पीरों की हार, जन जागरण अभियान, अछूत कन्या और अनंत की यात्रा के बारे में। तो चलो मित्रों शुरू करते हैं। नंबर 1, 5 पीरों की हार। उस समय की बात है जब दिल्ली के मुस्लिम राज का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव था। लोग फकीरों के दौरे, धूप, धागे में विश्वास करते थे और अंधश्रद्धा में चले जा रहे थे। इस बात की खबर रामदेव को मिलती है। रामदेव भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति निर्माण करने के हेतु लोगों से मिलते, लोगों से बातें करते और लोगों को समझाने लगे। धीरे धीरे लोगों को रामदेव की बात पर विश्वास होने लगा और परिणाम से सभी फकीर बेरोजगार बनते गए। फकीरों की इस बात की शिकायत अजमेर के दमन पीर को की गई और दमन पीर ने मुस्तान पीर को शिकायत की। रनुजा में ही रामदेव को हराने के हेतु एक बड़ी सी सभा बुलाने का मुस्तान पीर ने तय किया। रामदेव भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उसने भी अपनी योजना मनोमन तय कर ली और अपनी योजना को गुप्त रख के बाकी लोगों के जैसे सभा की तैयारी में जुड़ गई। सभा का दिन आ गया। सभा में आए सभी पीरों का और ओलिया का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। उतना ही नहीं, सभा में शामिल सभी लोगों को उनकी मनपसंद का खाना बहुत ही अच्छी तरीके से भरपेट करवाया गया। बाद में सभा की शुरुआत हुई। सभी पक्षों ने अपने अपने विचार रजू किए और उस सब में शाम होने को आई। जैसे ही शाम हुई कि रामदेव ने आदेश देते हुए बोले कि मशाल। यह शब्द सुनते ही गांव के सभी लोग मशाल लेके रास्ते पे खड़े हो गए। पूरा गांव मशाल की जोत से जगजगाने लगा। यह सब कुछ देखकर पीरों का अभिमान चूर चूर हो गया और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। इस प्रसंग के बाद रामदेव पीर को हिंदुआ पीर के नाम से घोषित किया गया। जन जागरण अभियान। समाज में भेदभाव और अस्पृश्यता का प्रमाण दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा था। भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव पीर पहले से ही कटिबद्ध थे। सभी लोगों को मिलते, बातें करते, भोजन करते और मानव मानव के बीच खड़ी हुई दीवार को मिटाने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। लोगों से मिलते वक्त, लोगों को समझाते वक्त ये बोलते थे कि हम सब मनुष्यों का निर्माण करने वाला सिर्फ भगवान है। हम सब में रक्त एक ही समान है और इसीलिए कोई हमसे छोटा नहीं और कोई हमसे बड़ा नहीं, लेकिन हम सब लोग एक समान है। दूसरा नहीं, लेकिन भगवान के नाते वो मेरा देवी भाई है। इस कार्य में बाद में कई सारे लोग जुड़े और रामदेव को बाबा रामदेव पीर का नाम दिया गया। अछूत कन्या। रनुजा में डाली नाम की एक बालिका रहती थी। उसके पिता चमड़े का व्यवसाय करते थे। डाली अपनी गायों को हर रोज सुबह चराने के लिए ले जाया करती थी। रामदेव की सबसे प्रिय गाय का नाम था रामेती। रामेती भी डाली की गायों के साथ हर रोज सुबह चरने जाया करती थी। रामदेव को इस बात का पता चलता है। रामदेव और वीरमदेव छुपकर यह सब देखते हैं। डाली को अपनी गाय को पूजा करते और तिलक लगाते हुए देखकर रामदेव मन ही मन समझ जाते हैं कि डाली भगवान की बहुत बड़ी भक्त है एवं उसका परिवार भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। रामदेव और वीरमदेव डाली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हम दोनों भाइयों को और हमारे अश्व को तिलक करो। यह सब बातों को सुनते हुए डाली रामदेव के दोनों अश्व को और उनको भी तिलक लगाती है और रामदेव को अपना भाई मानती है। रामदेव ने उसकी सभी गायों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अपनी नई बहन डाली को सौंपी। अनंत की यात्रा। रामदेव पीर ने उसका सारा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया था। रामदेव ने जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। साथों साथ लोगों को अपना अंतिम संदेश देते हुए बोले कि मैंने आप सब लोगों को जो मार्ग दिखाया है, भगवान के प्रति एकता, दूसरा नहीं लेकिन वो मेरा देवी भाई है, यह सब बातों को और भी लोगों तक पहुंचाना, इस कार्य को सदैव जीवंत रखना। रामदेव ने रामसागर तालाब के पास समाधि लेने का निश्चय किया और जगह पसंद की गई। इसी वक्त डाली वहां आ पहुंची और बोलती है कि भैया, यह जगह तो मेरी समाधि के लिए है। आप मेरी समाधि से केवल 50 कदम दूर अपनी समाधि लीजिए। यह सब बातों को सुनते हुए रामदेव जी तुरंत बोलते हैं कि ऐसा करने के पीछे बहन तेरा कोई कारण
तब डाली बिना संकोच और बिना डरे हुए बोलती है कि यदि इस जगह से तुलसी माला और पीताम्बर निकले तो ये जगह आपकी रहेगी, वरना यह जगह मेरी। और रामदेव जी इस जगह को खोदने का आदेश देते हैं। खड्डा खोदा जाता है और डाली की बात सच निकलती है। और उतना ही नहीं, रामदेव जी के पहले डाली समाधि लेती है। डाली की समाधि के वक्त रामदेव जी घोषित करते हैं, डाली के दर्शन के बिना यदि मेरा कोई भी भक्त मेरा दर्शन करेगा तो उसे मेरे दर्शन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक डाली की समाधि के दूसरे ही दिन यानी कि ईस्वी सन 1385 भादवा सुद 11 के दिन रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली।